Hello students, good morning. Welcome to online GK class and today we are going to start lesson 22. It's the solar system. Okay, solar system, Saur Pranali. Okay, you can see here the picture solar system. Okay, in the middle it's a sun and 8 planets अराउंड अस. ओके, इनके चारों ओर क्या है? 8 प्लैनेट्स हैं जो क्या करते हैं? इनकी परिक्रमा करते हैं सूर्य की. ओके, आप देख सकते हैं 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं. आपका सबसे पहले सूरज के जो सबसे करीब है, पास है, वो मरकरी है. फिर आता है हमारा वीनस, फिर पृथ्वी है 3rd नंबर पे. आपको ये सब जानना ज़रूरी है, जानना चाहिए. 1st नंबर पे आपका मरकरी है, देन वीनस, अर्थ, इसके बाद मार्स आता है 4th नंबर पे, फिर जुपिटर है, फिर आपका सैटर्न है, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, देयर आर 8 प्लैनेट्स. ओके, तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. ओके, इससे रिलेटेड हमारा ये लेसन है, चैप्टर है. तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. व्हाट वी हैव टू डू. ओके, लेट्स सी. कंप्लीट द क्रॉस वर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो. यहाँ पर आपको क्रॉस वर्ड पजल है और इसको कैसे फिलअप करना है. आपको यहाँ पर क्लूज दिया गया है, डाउन, ओके, एंड अक्रॉस. ओके, यहाँ पर जो पजल है, क्योंकि डाउन है और एक अक्रॉस है, तो हम लोग देख लेते हैं इस तरह से. फर्स्ट वन डाउन है, नीचे आपको जो लिखना है वो देख लीजिए. 1st नंबर पे क्या है? अ साइंटिस्ट हु स्टडीज सेलेस्टियल बॉडीज सच एज प्लैनेट्स. अब आपको ये बताना है इसका नाम. ठीक, अ साइंटिस्ट, ऐसे वैज्ञानिक का नाम जो अध्ययन करते हैं खगोलीय पिंडों की, सच एज प्लैनेट्स, जैसे ग्रहों की. तो ऐसे जो साइंटिस्ट हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं. यहाँ पे आप स्पेलिंग देख लीजिए, ASTRO. ठीक है, एस्ट्रोनॉमर, NOMER. यहाँ पर स्पेलिंग आपका ये लग रहा है, तो एस्ट्रोनॉमर आप देख लीजिएगा स्पेलिंग. ओके, ये बुक पहले से फिलअप थी, तो यहाँ पर इसको हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं. सेकेंड वन, अ प्लैनेट नोन एज द इवनिंग स्टार. वो ग्रह जिसको हम शाम का तारा भी कहते हैं. 2nd नंबर पे आइए. फर्स्ट आपका हो चुका है, एस्ट्रोनॉमर है. सेकंड ये आप देख सकते हैं वीनस. ठीक है, वीनस आपने यहाँ पर देखा है सोलर सिस्टम में, तो 2nd नंबर पे वीनस है. वीनस, इसको हम शाम का तारा भी कहते हैं और ये बहुत ही सबसे ज़्यादा चमकने वाला ब्राइटेस्ट आपका प्लैनेट है. ठीक है, ब्राइट प्लैनेट. आपको अगर पूछा जाता है विच प्लैनेट इज़ नोन एज ब्राइट प्लैनेट, तो वीनस है. ओके, 2nd नंबर. थर्ड है अ कर्व्ड पाथ along which planets revolve around the sun. अ कर्व्ड पाथ मतलब मुड़ा हुआ मार्ग, जो along which, जिसके द्वारा जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं. ठीक है, तो उस पाथ को हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑर्बिट कहते हैं. इसको हम ग्रह पथ के नाम से भी जानते हैं. आप देख सकते हैं ये आपको जो राउंड राउंड शेप में आपको दिया गया है, ये हमारा क्या है? इसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ग्रह पथ या कक्ष कहते हैं, जिसमें वो ग्रह, एक एक ग्रह का देखिए अलग अलग इसमें यहाँ पर क्या दिया गया है? ऑर्बिट दिया गया है. वो अपने ही ऑर्बिट में वो परिक्रमा करते हैं सूर्य की. ठीक है, तो इसको हम ऑर्बिट कहते हैं. 4th नंबर आप देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प अस सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली सच एज प्लैनेट्स, स्टार एक्सेट्रा. तो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये उपकरण है जिसके मदद से हम बहुत दूर की चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं. ठीक है, जैसे कि प्लैनेट या स्टार्स को अगर हमको देखना है तो हम इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए देख सकते हैं. तो इसे हम क्या कहते हैं? ठीक, किस नाम से हम इसे जानते हैं? आप ये क्या है? डाउन एक्रॉस है. आप यहाँ पर देखिए नंबर 4th पे, तो इसको हम टेलीस्कोप कहते हैं. ठीक है, टेलीस्कोप नाम आपने सुना होगा. ठीक है, टेलीस्कोप.
दूरबीन होता है जिसके ज़रिए हम दूर की चीज़ों को आसानी से बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फिफ्थ नंबर, अ प्लैनेट दैट हैज़ 70% ऑफ इट्स सरफेस कवर्ड विद वाटर। ऐसा प्लैनेट जिसकी सतह पर लगभग 70% पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं जल ही जीवन है, और जीवन कहाँ, किस प्लैनेट पर है? पृथ्वी पर है। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ नंबर पे आप देख लीजिए, ये क्या है? अर्थ। ठीक, अर्थ। 6 है, प्रीवियसली इट वॉज द 9th प्लैनेट बट नाउ हैज़ बीन नेम्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। प्रारंभ में, शुरू में 9 ग्रह हुआ करते थे, और लेकिन अभी ये ग्रह एक मतलब बहुत ही ज़्यादा, इसका अस्तित्व अब नहीं है। क्यों? इसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं, मतलब एक अस्तित्वहीन, वो इतना छोटा है कि इसका अस्तित्व ही नहीं रहा है, तो ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से। ड्वार्फ मीन्स वैसे भी छोटा, बौना होता है, तो अब इसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। पहले 9 ग्रह माने जाते थे, पहले इसको गिना जाता था ग्रहों में, लेकिन अभी इसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। ओके, तो ये हमारा प्लूटो है। क्या है? प्लूटो। अभी देखिए यहाँ पर आपको प्लूटो नहीं दिया गया, नेपच्यून है, और पहले 9 ग्रह जब थे तो प्लूटो, इसके लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और भी लाइन आपको दिख रही है, प्लूटो की हुआ करती थी, लेकिन वो ग्रह बहुत ही छोटा था। ठीक है, और सूर्य से काफ़ी दूर पर था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा छोटा था। अ कर्व्ड पाथ, 7, an imaginary line running from the north pole to south pole through the center of the earth। एक काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खिंची हुई होती है, वो पृथ्वी के जो बीच से जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ठीक है, ऊपर से नीचे तक एक रेखा, मतलब ये काल्पनिक है। ठीक है, मानते हैं कि खींची हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको एक्सिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक्सिस। तो ये एक्सिस है। यहाँ पर आप क्या फिलअप करेंगे? 7 में एक्सिस, ठीक, अक्ष। तो स्टूडेंट, यू हैव टू फिल दिस puzzle and you have to write this lesson in your copy. Okay, thank you.